रेड यानी पर्पल कैबेज, पूरा वैक्सी लीफ होती है इसकी, पूरी वैक्सी लीफ होती है, पर्पल कलर की लीफ है। ये सैलेड पर्पस है, ये सैलेड पर्पस है। वेजिटेबल, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी वेजिटेबल भी हम खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल जब बनाते हैं ना टेस्ट वाइज बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब हमारा कुकिंग है तो ये डार्क कलर और डार्क हो जाता है, वो ब्लैक सी हो जाती है, तो इसलिए बहुत लोग पसंद नहीं करते कि तो डार्क कलर है, अपीयरेंस भी मैटर करता है। ये सैलेड के रूप में ज़्यादा खाते हैं। आजकल इसको चाउमीन वाले बड़े पसंद करते हैं। चाउमीन में क्रंची होती है ये, सैलेड तो क्रंचीनेस के कारण प्रीफर किया था, तो चाउमीन में हाफ कुक्ड में ये बड़ा अच्छा टेस्ट देती है, तो चाउमीन वाले इसको बड़ा प्रीफर करते हैं। ये मैंने पहले ही कह दिया, खेत इसलिए मेंटेन नहीं है क्योंकि हम लास्ट क्रॉप ले रहे हैं, इसके बाद हमें भी इसमें कुछ नहीं करना है। इसके इसमें एयरपोर्ट वालों ने बोल दिया बस फरवरी आपकी डेडलाइन है, आप यहाँ से हट जाए। ये चेरी टोमेटोज हैं, लगाए तो थे कि इसको मेंटेन करेंगे। इसमें 5-7 वैरायटी चेरी टोमेटोज हैं, ये भी सैलेड पर्पस ही है, ये भी सैलेड पर्पस है। और इसमें 3-4 वैरायटी है। वैसे ही पॉली हाउस में ज़्यादा बढ़िया होता है, पॉली हाउस में बढ़िया होता है, उधर नॉर्मल टोमेटो। भाई सरकार ने कहा जमीन तो हम ही ने आपको दी थी यूनिवर्सिटी को फ्री में, अब हमें चाहिए तो हमें दो। हमने बोला हमारी बिल्डिंग, कह रहे हैं प्रपोजल भेजोगे तो सरकार से पैसे मिल जाए। और हम भी यूनिवर्सिटी की लैंड कमी और हम भी सिस्टम के पार्ट है ना, हम नहीं बोल सकते। कितनी जमीन थी साहब? और जज ने बोला यही लगी कि एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा तो चांद पे बनेगा। टोटल कितनी जमीन थी? देखो उसके बाद मैंने रियलाइज किया, जब मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ या देहरादून जाता हूँ, तो बड़ी अच्छी जिसकी जमीन जाती होगी, हम सरकारी जमीन जाने में दुखी हैं, कि अपनी पर्सनल लैंड जाती होगी वो कितना दुखी होता होगा। ये ब्रोकली है। ब्रोकली के साथ क्या है, इसको हम जब काटते हैं तो नीचे से काटते हैं, ये काटने के बाद इसको छोड़ दिया गया है, साइड से इस पे स्प्राउट्स निकले, इसलिए इसका नाम स्प्राउटिंग ब्रोकली है। साइड से स्प्राउट निकलेंगे, छोटे छोटे स्प्राउट्स और बनते हैं, इसलिए इसको ऐसे काटा जाता है। सभी में सभी ब्रोकली इसलिए ऐसे काटा गया है। गोभी में नहीं, गोभी हेडिंग होती है, मतलब गोभी हेडिंग है, मतलब एक बार हेड बन गया दोबारा नहीं बनना है, ठीक है। और इसको जब काटते हैं तो अक्सर मैंने देखा है लोग बिल्कुल क्लोज काटते हैं, इसके जो हेड से क्लोज काटते हैं। कम से कम इसे 15 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, नीचे से काटना चाहिए। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक तो वेट आ जाता है, हल्का होता है ब्रोकली, 300-500 ग्राम तक का। जब डंठल के साथ कटेगा तो वेट बढ़ जाएगा, और डंठल के साथ जब कटता है तो ब्रोकली की लाइफ बढ़िया होती है, वो खिलता नहीं है जल्दी, वो कॉम्पैक्ट सा रहता है। ये पर्पल कॉलीफ्लावर है, वैरायटी इज वैलेंटीना। और ये इधर येलो कॉलीफ्लावर है, वैरायटी इज कैरोटीना। न्यूट्रिशनल भी ज्यादा। हाँ, पिगमेंट्स आ जाते हैं तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। जब पिगमेंट्स आ जाते हैं ना, तो इसमें तो एंथोसाइनिन रिच है, और वो जो येलो वाली है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बढ़ जाता है उसमें, तो बीटा कैरोटीन से उसमें विटामिन ए आ जाता है। बट इसको हमको हाफ कुक करके खाना है, हाँ सॉटे बोलते हैं इसको, वो खाना है। अगर हम बहुत कुक कर देते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कलर क्या था, हमारा कलर का